विद्वान महात्मा सहरसा सत्संग आश्रम में रहने वाले स्वामी श्री शंकर बाबा से स्वामी तुलसीदास महाराज की एक चौपाई ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी सो माया बस भयो गुसाई बंधियों कीर मरकट की नाई। इस चौपाई पर विचार करने से और पठित पाठ पर भी गौर से विचार करेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है इस पंक्ति पर विचार करने से कि हम आप शरीर नहीं। तुलसीदास महाराज कहते हैं हम आप क्या हैं। यदि हम आपको पता चल जाता कि हम आप क्या हैं तब इस शरीर रूपी जेल में आनंद से हम आप नहीं हैं। तुलसीदास महाराज हम आपका परिचय दे रहे हैं हम आप क्या हैं। हम आप चेतन अपने आप में आनंद स्वरूप। हमारे पूज्य स्वामी सत्यप्रकाश महाराज बना रहे आनंद स्वामी की बात, जिसे हम संसार के विभिन्न वस्तुओं में खोज रहे हैं वह स्वयं हम आनंद पुंज, लेकिन अज्ञानता के कारण भ्रम के कारण इस कारागार में इस शरीर रूपी कारागार में पड़े हुए और इसी कारागार को स्वयं हम समझ लिए हैं कि मैं शरीर हूं। परमाराध्य गुरु महाराज कहते हैं यह दुनिया का तात्पर्य यहाँ शरीर और संसार से भी लिया जा सकता है। सबसे पहले तो शरीर रूपी कारागार में हम बंद। विचारणीय विषय है कि जो शौच नहीं करता, जिसे कोई खाना करने की आवश्यकता नहीं, जिसे भोजन की आवश्यकता नहीं, जिसे सुख पाने के लिए पंच विषय को भोगने की आवश्यकता नहीं, जो सोता नहीं, जो मरता नहीं, जो जीता नहीं, जो कोई क्रियाकलाप नहीं करता, उस इस शरीर के कारण, इस बंधन के कारण मानव कौन कौन सा कर्म निर्लज होकर नहीं क्या करते। हमारा गुरु महाराज के प्रवचन को पढ़ेंगे। एक जगह गुरु महाराज जी ने कहा है कि लज्जा छोड़कर जीव बर्ताव करता है फिर भी उससे सुख की प्राप्ति नहीं होती। संसार के समस्त प्रकार के अनर्थों का कोई कारण है तो वह है शरीर। इस शरीर के कारण ही हम कीर और मरकट की तरह अर्थात जो सुख या दुख हम भुगत रहे हैं उसका कारण है शरीर। इन शरीरों में यदि हमें पता हो जाता, निर्भया कांड केस चल रहा है, जब कैदी को डेथ वारंट आता है, मृत्यु वारंट आता है तो होश उड़ने लगता है। लेकिन हम निर्लज संकर, यदि हमें इस वारंट का पता चलता तो इस मंच पर हम बैठते, अपने आप को कोसते। इस समय को हम बर्बाद नहीं करते जो समय की यहाँ बर्बाद किया जा रहा है मेरे द्वारा, अर्थात उस चैतन्य आत्मा को प्राप्त करने का प्रबंध करते, प्रयास करते। मान ले बाबा कबीर चिताते, बाबा कबीर कहते हैं अरे दिल गाफिल, अरे गाफिल दिल। कठोर शब्द आज का प्रतिपाद्य विषय है
यह चेतावनी उपदेश रेलवे क्रॉसिंग पर जाएंगे तो लिखा रहता है चेतावनी खतरा, अर्थात यदि देखकर नहीं चलोगे तो एक्सीडेंट हो जाओगे। यह प्रतिपाद्य विषय हम आपको चेतावनी दे रही है कि आने वाले समय में चीलर, मच्छर, पिलुआ, पिपरी, कीड़ा मकोड़ा, गाय भैंस एक एक वृक्ष में हम पड़े रहेंगे। मुंह में आवाज नहीं होगा, हम बोल नहीं पाएंगे। ऐसे ऐसे दुर्गम और निकृष्ट योनियों में चिल्लाते रहेंगे, रोते रहेंगे, परंतु सुख शांति प्राप्त नहीं होगा। संत कबीर साहब कहते हैं, अय गाफिल दिल, यह मनुष्य शरीर केवल और केवल केवल और केवल परमात्मा भक्ति रूपी सौदा करने के लिए प्राप्त हुआ है, न कि खाने पीने सोने जागने के लिए। हाँ, शरीर रक्षा के लिए आवश्यक है खाना पीना, परंतु उद्देश्य और लक्ष्य है कि इस कारागार से हम अपने आप को कैसे निकाल लें, इस शरीर की यही महत्ता है, बाध्यता है। बाबा कबीर कहते हैं, गफलत मत, गफलत करना मतलब परमात्मा भक्ति के अलावा हमारे द्वारा जितने भी कार्य हो रहे हैं वह गफलत का काम। खाना पीना सोना जागना अर्थात होश कर कर करके हम चेत कर कर करके खाते हुए पीते हुए सोते हुए शौच करते हुए भी इस शौच करने वाले शरीर से निकलने का प्रबंध नहीं करते हैं तो हम गफलत कर रहे हैं। गफलत मत कर, एक दिन जम तेरा आगे, एक दिन जमराज आएगा, जो जमा किए वह यही रह जाए। गुरु महाराज चेतावनी देते, परिजन धन सारा सुत विददारा, नहीं आवे को काम, निज तन झुक जावे काम न आवे, यह जग दुख को धाम। यह संसार दुखालय, जिस परिवार के लिए, जिस शरीर के लिए बेशकीमती सौदा पूंजी को हम गंवा रहे हैं। बाबा कबीर कहते हैं, पूंजी लाया मूल गंवाया गाफिल गोतक। मनुष्य शरीर पूंजी है परमात्मा भक्ति रूपी सौदा के। कोई व्यापारी 1 लाख रुपए की पूंजी से व्यापार करे, 1 लाख रुपए लेकर फार्मेसीगंज जाए, होटल बुक करा ले, सिनेमा थिएटर बुक करा ले, दारू तारी बुक करा ले, जब 1 लाख रुपए समाप्त होगा, होटल वाले को और के 5 दिन रहने दो, वह 5 दिन नहीं रहने। ठीक उसी प्रकार से यह मनुष्य शरीर रूपी पूंजी परमात्मा ने हमें इस संसार रूपी जेल से निकलने के लिए एक अवसर प्रदान किया है। मान ले औसतन आयु हम आपका 100 वर्ष, 100 वर्ष के आयु में यदि हम 6 घंटा रात्रि में सोते हैं तो अपने जीवन के पूंजी को 25 वर्ष तक हमने सो कर करके गंवा दिया। यह अनर्थ जो जग कर कर करके इस जेल से सोने वाले शरीर से निकलने के लिए परमात्मा ने शरीर दिया था, उसे 25 वर्ष तक हम सो कर गंवा देते। यदि शौच करने में 10-10 मिनट लगाते हैं तो 4-5 वर्ष तक हम शौच कर कर करके इस महत्वपूर्ण शरीर को गंवा देते हैं। यदि भोजन करने में आधा घंटा लगाते हैं, 1 घंटा, तो 1 घंटा के हिसाब से 100 वर्ष का हम 10 वर्ष 15 वर्ष भोजन करने में गंवा देते हैं। यह पूंजी इसी तरह हमारा समाप्त हो जाता है। टिप्पणी पढ़े गुरु महाराज, जहाँ सरग नरक अपवर्ग निसेनी है, वहाँ गुरु महाराज टिप्पणी किए, आंख बंद करने पर जो अंधकार दिखाई पड़ता है, या दाढ़ी वाला या लाल वस्त्र वाला अंधकार मंडल में यदि शरीर छोड़ता है तो भगवान बुद्ध के शिष्य भी उसी कपड़े में चीलर बन जाते हैं। बाबा कबीर कहते हैं, लेके बोलत नरक कुंड में, अपने ही किए हुए शौचालय के टंकी में लेके बोलत नरक कुंड में व्याकुल हो शरीर। जब हम अपने ही शौचालय के कीड़े बनते हैं, व्याकुल होते रहते। इस चीज का शरीर, मल का शरीर, सुंदर बिछावन लगा हुआ है सत्संगियों के लिए भी और महात्माओं के लिए भी। वहाँ कैसा बिछावन? मल का बिछावन, मल में रहना, मल में जीना, मल में मरना। जीव तो व्याकुल हो जाता है। जिस प्रकार से किसी माँ का इकलौता पुत्र किसी भूल के कारण कुएं में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो जाए,
माँ जितना पश्चाताप उस मृत्यु के पुत्र के मृत्यु पर नहीं करती, उससे अनंत गुना पश्चात इस जीव को जब अन्य जोनियों में याद आती है कि हाय, परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया, गप कर करके ताश खेलकर, सिनेमा देखकर, खाने पीने में हमने समय बर्बाद कर दिया। यह जीव किसी किसी वृक्ष पर हम बैठकर सोचते हैं, वृक्ष पर रिसर्च करते हैं, वृक्ष को देखते हैं, कभी वृक्ष उदास, कोई बैल उदास, वह मनुष्य जोनी से आया है, उसे अफसोस हो रहा है कि मनुष्य का शरीर हमने खा पी कर गंवा दिया। इस पूंजी को हमने बचाया तो खेती को बचाया, नौकरी को बचाया, संसार की संपत्ति को बचाया कि जो नाश हो गया, और अपने आप को नहीं बचा पाए, जिसके कारण आज हम वृक्ष रूप में। गोस्वामी तुलसीदास महाराज हम आपसे पूछते हैं, हे मन पामर, मन मतलब इस शरीर के अंदर रहने वाले जीवात्मा, हे मन पामर हो नर्तन काहे को धरी। हे मन पामर, यह मनुष्य बाल बच्चा जन्म देने के लिए तुझे परमात्मा ने दिया। हमारे पूर्व के वक्ता सुना रहे थे, यही तन कर फल विषय ना है। यह शरीर परमात्मा बाल बच्चे जन्म देने के लिए नहीं। नर पामर हो मन पामर हो नर्तन काहे को धरी। बचपना तो यूं ही सुधे मुनि नहीं है कि माँ के गर्भ में ही चेत जान, 10-20 वर्ष तक तो खेलते खेलते खाते बीत जाता है। खेलत खात बलापन बीते ब्याह, मात पिता दुलड़ी, खेलते खाते माता पिता के पास बीत जाता है। ज्वाली जोड़ ज्वापन आए ब्याह लाए सुंदरी, जवानी भोग विलास में बिता दे, बुढ़ापे में कमर दर्द, यह दर्द बैठा नहीं जाता। परमात्मा भक्ति कर करके इस जेल से कब निकले, इस कारागार से कब मुक्त हो। संत पलटू साहब हम आपका पैर पकड़ा करते, मैं पैर पकड़ता हूँ। पलटू साहब कहते हैं, भजन आतुरी कीजिए, पहले भजन कर लीजिए तब प्रचार करेंगे। और बात में देर। स्वामी रामकृष्ण के पास विद्यार्थी जाते थे, प्रभु यूपीएससी की इंटरव्यू है, आशीर्वाद देते। स्वामी जी कहते थे, इस बार साधना कर दो, अगले साल यूपीएससी का इंटरव्यू देना। व्यापारी जाते थे, सरकार फलना व्यापार खोल रहे कलकत्ता के इस शहर में, इस बार परमात्मा की भक्ति कर लो, अगले साल व्यापार करना। अर्थात पहले भक्ति कर लो, पहले अपने आप को बचा लो, तब शारीरिक प्रतिष्ठा, शारीरिक नौकरी, शारीरिक आईएएस, शारीरिक प्रधानमंत्री बनना। प्रधानमंत्री भी मन के कीड़े बन जाते हैं, अफसोस करते रहते हैं। पलटू साहब कहते हैं, भजन आतुरी कीजिए, पहले भजन कर लीजिए, और बात में देर, और बात में देरी कर दी, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोड़ धरी करो निपुण। मनुष्य शरीर रूपी धन, मनुष्य शरीर रूपी पूंजी चली जा रही, मैं गोर पकड़ कर निगोड़ा करता। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, यह कच्चा महल ना जाने। हम विचार करते हैं, हमारे ही तरह हमसे अच्छे महात्मा थे, उपेंद्र सत्यार्थी बाबा संसार में नहीं रह पाए। कल चलते हुए हम एक्सीडेंट कर जाएं, क्या गति हो, आश्रम क्या होगा और प्रबंध क्या होगा। पलटू साहब कहते हैं, कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, यह पवन रूपी पंछी चेतन आत्मा तो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, लेकिन जीवात्मा रूप में यह शरीर रूपी कारागार में 10 दरवाजा खुला, उड़न को नित उठी चाहता, कब मृत्यु होगी इसका ठिकाना नहीं। भज लीजिए भगवान, यही में भल है अपना, आवागमन छुट जाए, मिटे जन्म की कल्पना। पलटू साहब कहते हैं, पलटू अटकना कीजिए। पलटू, पलटू मतलब पलटू दास को समस्त जीवों में पलटू ही दिखाई पड़ता है। संसार के पलटू को संत पलटू साहब चेतावनी देते हैं कि पलटू, पहले भजन कर लो और बात में देर करो। स्वामी रामतीर्थ जापान गए, उन्होंने देखा 7 मंजिली मकान में आग लग गई। उस समय अग्निशमन का आविष्कार नहीं हुआ,
उड़नदस्ता घर में प्रवेश कर सेठ की कीमती वस्तु को बचा, सारी वस्तुओं को बचा दिया। तब पूछता है उड़नदस्ता सेठ से कि आपकी और कोई बेशकीमती वस्तु है तो अभी बचाया जा सकता है। कहा जाओ देखो 7 मंजिले तक जाना, कुछ हो तो लेकर लौट जाना। उड़नदस्ता 1 मंजिले पर जाता, कुछ नहीं मिलता। दूसरे मंजिल से 6ठे मंजिल पर उसे कोई बेशकीमती वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। 7वें मंजिल पर जाता है तो देखता है सेठ का इकलौता बेटा घर के गर्मी के कारण, दाहकता के कारण, आग के कारण उसका प्राण पखेरु 7 मंजिले मकान पर उड़ चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी। उड़नदस्ता उस बच्चे को उठाया, अफसोस करते हुए, पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए, आंख से अपनी मूर्खता पर आंसू बहाते हुए जब रोड पर आता है तो दर्शक पूछता है उड़नदस्ते अन्य दफे जब तुम आते थे तो हंसी खुशी आते थे कि सेठ के बेशकीमती दस्तावेज को बचा दिया, इस बार क्या लाए, रो क्यों रहे, उदास क्यों? उड़नदस्ता कहता है अपनी मूर्खता पर मैं उदास, जिसे बचाना चाहिए था उसे तो मैंने खो दिया, जिसके लिए संपत्ति बचाए भोगने वाले ही संसार से विदा हो गए। यदि संपत्तियां जल जाती, दस्तावेज जल जाते और उसे मैं बचा लेता तो पूरा यह संपत्ति हो जाता, भोगता ही संसार से विदा हो। स्वामी रामतीर्थ ने अपने डायरी में लाल कलम से लिखा कि संसार के प्रत्येक मानव की यही दुर्दशा है। मानव का स्वयं इकलौता पुत्र जीवात्मा चला जा रहा है, इसकी मृत्यु हो रही है और यह शारीरिक स्तर पर जो है उसे बचाने की फेरे में लगे हुए हैं। हम उसे नहीं बचाकर अपने आप को बचाएं, हमारा इहलोक और परलोक दोनों कल्याणमय होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, बड़े ही गूढ़ और गंभीर वाणी में अखिल भारतीय संतमत सत्संग के 109वें वार्षिक महाधिवेशन में उपस्थित लाखों के इस जन समूह को, श्रद्धालु भक्तों को मानव शरीर पाकर क्या करना चाहिए और नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, इसकी चेतावनी हम लोगों को स्वामी शंकर बाबा सुना रहे थे। मैंने पढ़ा कि एक गॉस्पेल ऑफ जीसस में कथा थी कि 2 लोग आपस में बात कर रहे थे किसी राजा के संबंध में कि बहुत गरीब घर में जन्म लेकर यह बहुत बड़ा आदमी हो गया, बड़ा भाग्यशाली है। एक संत उनकी बातों को सुन रहे थे। उन्होंने दोनों उन शिष्यों को पास बुलाया और फटकारते हुए कहा कि दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर जो केवल संसार में और संसार की उपलब्धियों के पीछे खपाया हो और इस शरीर का जो मुख्य उद्देश्य है आत्मा मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्मा को जन्म मरण से मुक्त करना, इसके लिए ईश्वर भक्ति न किया हो तो वह आदमी संसार में कितना भी ऊंचा पद पाले उसकी कभी महिमा मत गाना, वो कभी बड़ाई के योग्य नहीं होता। इसीलिए what a man shall be profited if he gain the whole world and lost his own soul। जिसने अपने संसार के शरीर के कुछ समय के लिए, के सुख के लिए बहुत कुछ पाया, लेकिन अपनी आत्मा को अनंत काल के लिए विभिन्न योनियों और नरक में जाने से बचा न सका हो, ऐसे आदमी की उपलब्धियों पर कभी ताली मत बजाना, उसके भाग की कभी सराहना मत करना। असली सराहनीय तो वही है जो राम संहार सहज धर ध्यान, पीछे सहज प्रकाशे ज्ञान, जन दरिया सोई बड़भागी, जाकी सूरत ब्रह्म संग लागी। जो संसार के कामों को करते हुए सद्गुरु के युक्ति से समय निकालकर वेदों के आज्ञानुकूल त्रैकाल संध्या भी करता हो, वही केवल बड़ाई के योग्य है। तो आइए मानव जीवन की